हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, इसका नाम है मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो डेफिनेशन है, इट इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, यानी कि ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शन का। अब आगे देखते हैं, नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो नंबर और फंक्शंस हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। तो हमें ये दिया है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि A11 है, A12 है, A21 है, A22 है और सो ऑन। यानी कि ये जो A11 A12 हैं ये मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं, और जो इस ऑर्डर में है इनको हम बोलेंगे रो, और ये जो ऐसे हैं उनको हम बोलेंगे कॉलम। यानी कि मैट्रिक्स में रो भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं, यानी कि रो में n एलिमेंट्स हैं और कॉलम में m एलिमेंट्स हैं। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम होता है। तो रो है हमारे पास कितनी m, तो ये m, और हमारे पास कॉलम है कितने n, तो ऑर्डर होगा m क्रॉस n। अब एक बात और आती है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स का फॉर्मूला है m इंटू एन, यानी कि जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m इंटू एन यानी कि mn, ये है हमारे टोटल एलिमेंट्स। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 1 पे। हमें दिया है कि 3 फैक्ट्रीज हैं और उनमें नंबर ऑफ मैन और वुमेन वर्कर्स की क्वांटिटी दी है। तो हमें क्या करना है, फॉर्म आज 3x2 मैट्रिक्स, हमें यानी कि 3x2 की मैट्रिक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 3x2 यानी कि 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3x2 की, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो 3 रोज यानी कि फैक्ट्रीज यहाँ पर आएंगी। तो पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री, और यहाँ मैन एंड वुमेन यहाँ आएंगी। इसको हम जमाते हैं तो ये आएगा 30, 25, 27, ये आएगा 25, 31, 26। ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में। और क्या पूछा है, व्हाट इज द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये है 26। तो ये रिप्रेजेंट करता है, हम लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री 3। अब आ गए हम एग्जाम्पल 2 पे। हमें यह मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। तो हमें इनके क्या ऑर्डर क्या हो सकते हैं वो बताना है। तो यानी कि हमें क्या करना है कि दो नंबर हैं m n इंटू एम, इसका प्रोडक्ट 8 आ रहा है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू बतानी है कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो ये होगा 1 इंटू 8 हो सकता है, फिर 2 इंटू 4 हो सकता है, फिर 3 इंटू 2 नहीं हो सकता, यानी कि 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 6 के साथ कुछ नहीं बनेगा, फिर 4 के साथ बनेगा 4 इंटू 2, 5 के साथ नहीं बनेगा तो 6 के साथ नहीं बनेगा, फिर 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ बनेगा 8 इंटू 1, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चार, हमारे पास 4 पॉसिबल मैट्रिक्स हैं। अब आ गए हम एग्जाम्पल 3 पे। हमें दिया कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ i माइनस 3j, यानी कि हमें एक रिलेशन दिया है, उससे हमें एक 3x2 के मैट्रिक्स बनाना है। तो हम पहले देखते हैं मैट्रिक्स बनती कैसे है। तो पहले हम मैट्रिक्स का रो फॉर्म बनाएंगे, यानी कि हम एक अज्यूम करते हैं ए, ये कोई एक मैट्रिक्स है। तो 3x2 बनाना यानी कि A11, A22, A21, यानी कि 3x2 यानी कि 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, A31। तो ये होगा A12, A22, A32। तो ये है हमारी 3x2 की एक मैट्रिक्स, ये हमारा ऑर्डर है। अब हमें एलिमेंट्स निकालने हैं इस रिलेशन से। तो हम आते हैं, तो पहले हम निकालते हैं A11, यानी कि i की जगह 1 रखना है और j की जगह 1 रखना है, ये एलिमेंट निकालेंगे। तो ये होगा हाफ, i होगा 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आएगा हाफ ऑफ 1 माइनस 3 होगा -2, -2 का मॉड होगा 2, तो ये कट के आएगा 1। अब आते हैं हम A12 पे, ये होगा हाफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 2, ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ, ये होगा 6, 1 माइनस 6 यानी कि 5, -5/2, तो ये मॉड है, तो ये बचेगा 5/2, तो ये आएगा हमारा 5/2। अब ये हम आएंगे A21 पे, तो ये होगा हाफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब आएंगे हम A22 पे, ये होगा हाफ 2 माइनस 2 इंटू 2, ये होगा हमारा 2 माइनस 4 यानी कि -2 का मॉड हो जाएगा 2, तो हाफ इंटू 2 हो जाएगा ये, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। अब हम आते हैं क्या A31 पे, तो ये होगा हाफ
3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1 होगा और हाफ इंटू 1 होगा हाफ। अब होगा A32 हाफ 3 माइनस 2 इंटू 2, ये होगा 3 माइनस 4 यानी कि -1, उसका मॉड होगा 1, ये बचेगा हाफ। अब हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे तो यह क्या आएगा, A11 है हमारा क्या 1, A21 है हमारा 0, A31 है हमारा हाफ, A12 है हमारा 5/2, A22 है हमारा 1, A32 है हमारा हाफ। ये है हमारी रिक्वायर्ड 3x2 की मैट्रिक्स। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स कितनी टाइप की होती है, पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विद सिंगल कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। फिर आते हैं हम रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विद सिंगल रो, यानी कि मैट्रिक्स वो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और सारे एलिमेंट्स जीरो हों। फिर आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों और सारे, और जो नॉन डायगोनल है वो सारे जीरो हों। फिर आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 रेस्ट जीरो, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हों और सारे जो बचे वो सारे जीरो हों। जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स जीरो हों। हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, यानी कि हम कब कहेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो मैट्रिक्स हैं उनको इक्वल हम जब कहेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। अगर कोई एक भी एलिमेंट्स इधर उधर है तो उसको हम इक्वल नहीं कह सकते। देखिए हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये 2 2 4 4 3 3 0 0 सब सेम है तो ये इक्वल है। लेकिन यहाँ क्या है, 0 और 4 तो सेम है, लेकिन 1 और 2 ने अपनी जगह बदल दी है तो ये इक्वल नहीं होंगी। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ XY Z ABC, हमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हमें दिख रहा है कि दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए हैं, तो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है x+3 इज इक्वल टू 0, तो इधर से x आएगा हमारा -3। फिर दिया है z+4 इज इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू हमारी आएगी 2, 6 - 4 हो जाएगा। अब ये दिया है 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2, तो ये आएगा -7 + 2 इज इक्वल टू y, तो y आएगा हमारा -5। अब आते हैं हम a-1 हमको दिया है इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। फिर दिया है 2c + 2 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 2c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। अब आते हैं हम b-3 है हमारा 2b + 4, b हो जाएगा हमारा -7। अब आ गए हम एग्जाम्पल 5 पे, हमें फाइंड करना है ABCD की वैल्यू, यानी कि हमें दिया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, हम ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, 2a + v जो है हमें 4 दिया है, a - 2b जो है हमें दिया है -3। और हम क्या करते हैं, पहले a और b में ये दो रिलेशन है, हम पहले a इज इक्वल टू करेंगे 2b - 3 और a हम इधर पुट करेंगे, तो ये होगा 2b - 3 + b इज इक्वल टू 4, तो होगा 4b - 6 + b इज इक्वल टू 4, तो होगा 5b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, b हमको मिल गया 2। अब b हम इधर डालेंगे तो a आएगा, इधर डाल देते हैं तो आएगा a इज इक्वल टू 2 × 2 - 3, यानी कि a हो गया 4 - 3, आ गया हमारा 1। a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आते हैं c और d पे, तो हमको दिया है 5c - d इज इक्वल टू 11, और ये दिया है 4c + 3d इज इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू इस पर रखेंगे, तो ये d होगा 5c - 11 इज इक्वल टू d। हम d इधर रखते हैं तो ये होगा 4c + 3 टाइम्स ऑफ 5c - 11 इज इक्वल टू 24, तो होगा 4c + 15c - 33 इज इक्वल टू 24, ये होगा 19c इज इक्वल टू 57, तो c होगा हमारा 57/19, ये होगा 3 टाइम्स 19, c होगा हमारा 3। हम c की वजह रखते हैं तो ये होगा 5 × 3 - 11 इज इक्वल टू d, यानी कि 15 - 11 इज इक्वल टू d आ रहा है, और d हमारा है 4। तो ABCD हमारे पास चारों वैल्यू आ गई। अब आ गए हम एक्सरसाइज 3.1 की फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी है, हमसे पहले पूछा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, तो हम देखते हैं पहले 1 2 3, इसमें
तीन रो हैं और हमसे पहले पूछा था ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है। 1 2 3 इसमें सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है जो हम निकाल सकते हैं ऑर्डर की मदद से। 3 इंटू 4 क्या होगा 12, तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। अब पूछा है कि एलिमेंट बताना है A13 क्या है, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 है ये 13। पूछा है कि एलिमेंट बताना है A13 क्या है, A21 क्या है, 21 है 35, A33 क्या है, A33 है -5, 824 क्या है 12, 823 क्या है 5/2। अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो हमें क्या करना है, फाइंड द ऑल ऑर्डर्स, मतलब उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। और फिर पूछ रहा है इफ अगर 13 हो तो हम देखते हैं कि 24 अगर एलिमेंट्स हैं तो 24 किस किस के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो पहले तो है 1 इंटू 24 आएगा, फिर 2 इंटू 12 आएगा, फिर 3 इंटू 8 आएगा, फिर 4 इंटू 6 आएगा, 5 के साथ कुछ नहीं आएगा, 6 के साथ आएगा 4 जा, और 6 के साथ नहीं, हम इसको डबल कर सकते हैं, इसके 2 काउंट करेंगे, इसके 2 काउंट करेंगे, इसके 2 काउंट करेंगे, इसके 2 काउंट करेंगे, 2 4 6 8, आंसर है हमारा 8। अब पूछा है अगर 13 हो तो 13 का क्या होगा, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 यानी कि इसके 2, तो इसका आंसर है हमारा 8, इसका आंसर है हमारा 2। पूछा अगर 18 एलिमेंट्स हों तो 18 का क्या होगा, 1 इंटू 18 इसके 2, 2 इंटू 9 इसके 2, 3 इंटू 6 इसके 2, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, बस 2 4 6 इसके आएंगे 18 वाले, और 5 के पूछे तो 5 होगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 यानी कि 2। अब हम आगे देखते हैं, हमें दिया है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन y। तो हमें एलिमेंट्स दिए हैं, इससे हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाना है। तो हम पहले देखते हैं A11 क्या होगा, इधर ये होगा 1 + 1 स्क्वायर बाय 2, ये होगा 2। फिर देखते हैं A12 क्या होगा, ये होगा 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2, ये होगा 9/2। फिर ये है A21 क्या होगा, ये भी होगा 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि ये भी होगा 9/2। अब होगा 822, ये होगा 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4 × 16/2, 8 होगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स मैट्रिक्स सपोज हम इसको लेते हैं, ये मैट्रिक्स है ए, तो ए मैट्रिक्स क्या होगी 2 9/2 9/2 और 8, ये है 2x2 की मैट्रिक्स। अब आते हैं हम यहाँ, ये A11 होगा हमारा 1, A12 होगा हमारा 1/2, A21 होगा हमारा 2/1, A22 होगा 1। तो हम बनाते हैं, इसको हम लेते हैं मैट्रिक्स बी, ये होगा 1 1 2 1/2। हम आते हैं हम यहाँ, A11 होगा हमारा 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 9/2। ये होगा A21 क्या होगा 2 + 2 स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4 × 16/2 8। A22 क्या होगा 2 + 4 स्क्वायर बाय 2, यानी कि 6 स्क्वायर 36/2, 36 18 टू 6 स्क्वायर 36/2 18। ये होगा A12, A12 क्या होगा 1 + 4 स्क्वायर बाय 2 25/2। तो ये मैट्रिक्स सी होगी क्या, A11 है हमारा 9/2, A12 होगा 25/2, A21 होगा हमारा 8, A22 होगा 18। हमें फिर से 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स हमें दिए हैं। तो हम फिर से देखते हैं A11 क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ -3 + 1, यानी कि -3 + 1 क्या होगा -2, और 2 और 2 हो गया 1 आ जाएगा। ये होगा A21 क्या होगा हाफ ऑफ -6 + 1, ये होगा 5/2। फिर हम देखते हैं A31 क्या होगा, A1 होगा हाफ ऑफ -3 × 3 + 1, 8/2 यानी कि 4, A41 3। आते हैं हम A12 पे, A12 होगा हाफ ऑफ -3 + 2, ये होगा हाफ। अब आते हैं हम A13 पे, तो ये होगा हाफ -3 + 3, ये होगा 0। अब आते हैं हम A13 14 पे, तो हाफ
-3 + 4, ये आएगा हाफ। अब आते हैं हम 1 3 1 4 2 2 पे, होगा हाफ, -6 + 2, ये होगा 4/2, 2 आएगा। अब आते हैं हम 8 2 3 पे, हाफ 6 -3, 3/2, 8 2 3 8 2 4, हाफ -6 + 4, ये आएगा 1। अब A32 क्या होगा, हाफ -9 + 2, 7/2। A33 क्या होगा, हाफ ऑफ -9 + 3, माइनस ये होगा 6/2, 3 आएगा। और A34 क्या होगा, हाफ ऑफ -9 + 4, ये होगा 5/2। तो हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या होगी, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगी। रो हमारी क्या होगी, A11 क्या होगा 1, A21 होगा हमारा 5/2, A31 होगा हमारा 4, फिर A13 होगा हमारा 0, A22 होगा हमारा 2, A24 होगा हमारा 1, A33 होगा हमारा 3, A31 होगा हमारा 4, A12 होगा हमारा हाफ, 12 होगा हमारा हाफ, A14 होगा हमारा हाफ, ए हमारा A23 होगा हमारा 3/2, A32 होगा हमारा 7/2, A34 होगा हमारा 5/2। अब आते हैं हम यहाँ AIJ, तो A11 होगा हमारा 2 - 1 = 1, A12 होगा हमारा 2 - 2 = 0, A13 होगा हमारा 1 - 3, 2 - 3 होगा -1, A14 होगा हमारा 2 - 4 यानी कि -2, A21 होगा हमारा 4 - 1 यानी कि 3, A22 होगा हमारा 4 - 2 यानी कि 2, A23 होगा हमारा 4 - 3 यानी कि 1, A34 होगा हमारा 4 - 4 यानी कि 0। अब A31 होगा हमारा 6 - 1 यानी कि 5, A32 होगा हमारा 6 - 2, ये होगा 4, A33 होगा हमारा 6 - 3 यानी कि 3, अब A34 होगा हमारा 6 - 4 यानी कि 2। अब मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स होगी A11 है हमारा 1, A12 है हमारा 0, ये है -1, ये है -2, ये -2, उसके बाद है 3 2 1 0 1 0 5 और 3 2, ये हमारी 3x4 की मैट्रिक्स। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। हमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू तो 4 है, जो साफ साफ दिख रहा है, z की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है। अब इधर आते हैं, इधर यह x + y है 6, और 5 + z जो है = है 5, यानी कि z तो 0 है। दिया है x y जो है 8 है, और x + y = 6 है, x + y 6 है, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए 8 और सम आना चाहिए 6, यानी कि 4 + 2 6 होता है, और x y 4 × 2 8 होता है। बातें यहाँ x + y + z है 9, x + z है 5, और y + z है 7, तो x + y + 2z की वैल्यू हमारे पास है 12, और x + y + z की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो यानी कि x + y + z + z = 12 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9 + z = 12 है, और z की वैल्यू हमारे पास है 3। Z3 आ गया तो हम इसे सब निकाल सकते हैं। Z3 यानी कि x + 3 = 5 आ रहा है, तो x आ गया हमारा 2। ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है y + 3 = 7 है, तो y की वैल्यू हमारे पास है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो हम देखते हैं, a - v हमको दिया है -1, और 2a + c दिया है हमको 5, और हमको दिया है 2a - v 0, यानी कि 2a = b है।
तो हम इधर 2a की जगह b इधर रखेंगे तो इधर आएगा b प्लस सी इक्वल टू 5। तो अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2a इक्वल टू बी है, तो बी की जगह 2a रखेंगे इधर, तो होगा a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, यानी कि -a इज इक्वल टू -1 आ गया। a की वैल्यू बना गई। अब a की वैल्यू 1 हम इधर रखेंगे तो आएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 3। अब आते हैं b पे, तो b तो है हमारा 2a, ये 2। अब आते हैं हम एट्थ, चूज द करेक्ट पे। अब आते हैं हम एट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पे। अभी दिया ए इक्वल टू आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, हमें बताने कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है विथ ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या है, अगर रो और कॉलम सेम हो तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। अब आगे हम नाइन्थ क्वेश्चन पे, कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल। हमें पूछा है कि कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो हम देखते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ रही है -7/3। और वाई की वैल्यू है क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यानी y की वैल्यू है हमारी 7। और इधर से एक और है हमारे पास 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -3x, यानी x की वैल्यू है 2/3। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, यानी कि x की कोई एक वैल्यू तो नहीं हो सकती, इसलिए नॉट पॉसिबल। फिर पूछा द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। 3x3 के मैट्रिक्स है तो हमको समझना होगा कि इसको भरने के भी दो तरीके, इसको भरने की दो, इसके दो, 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 दो। अब ये दो कितनी बार है, इसमें एलिमेंट है 9, तो 2 की पावर 9, ये होता है हमारा 512।